गाड़ी तो मेरा धर्म का रथ है, धर्म का रथ है। और आप सभी की कृपा और गुरु का आशीर्वाद से ये एकदम ये भी संत बन गई है। एकदम हर मुसीबत में आराम से स्मूथ निकल जाती। बिना एडिटिंग किए हुए आप देख पा रहे हो सामने ही ये संतों की कुटिया है। ठीक आपको सामने ही संतों की कुटिया दिखाई दे रही है। और चारों तरफ से आपको देखने पड़ेगा, नेचुरल कहूँगा, जो हमें ऐसे यहाँ पर याद आती है कि सतयुग और त्रेता युग जैसे। चलो हम यदि किसी जा कर के शराब की दुकान पे खड़े हो जाएं, किसी वैश्यालय में चले जाएं, तो हमारा भेष देख के सारे लोग हमारी तरफ देखने लगेंगे और मुझे भी लाज लगेगी कि मैं ये सब बना करके यहाँ पर मैं आया हूँ, मुझे शर्मिंदित होना चाहिए। इसलिए हमारे धर्म की, हमारे भजन की और हमारे भेष की इससे रक्षा होती है। इसलिए हमारे गुरुजनों ने कहा भेष को भी बनाना साधु का धर्म होता है। खाली दिखाने के लिए, पुजाने के लिए जो बनाता है वो आज नहीं तो कल जेल की हवा खाता है। साथियों, राधे राधे, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। जैसे कि आपको मैंने चित्रकूट के जंगलों के संतों के दर्शन करवाए, टाटी घाट के संतों के दर्शन करवाए, और कल मैंने आपको पूरा बताया किस प्रकार मेरी यात्रा हुई। दीपावली के बाद जैसे यात्रा शुरू की तो अब मैं आपको चित्रकूट के दर्शन करवा दिए। अब मैं एमपी के जंगल में एंट्री कर रहा हूँ और आज की मेरी यात्रा शुरुआत होती है एमपी के जंगल में। एमपी के जंगल के संतों के दर्शन करवाएंगे और साथ साथ आज के दिन की शुरुआत गुरु कृपा से अच्छी है कि जंगल में जा रहे हैं और मौसम भी अच्छा है, रोड भी सूखा है। हालांकि ये पत्थर की रोड होने की वजह से थोड़ा सा गाड़ी को थोड़ा सा कठिन होना पड़ता है, लेकिन गाड़ी तो मेरा धर्म का रथ है, धर्म का रथ है। और आप सभी की कृपा और गुरु का आशीर्वाद से ये एकदम ये भी संत बन गई है। एकदम हर मुसीबत में आराम से स्मूथ निकल जाती। बड़ा इसका भी धन्यवाद कहता हूँ। कोई गलत कमेंट मत कर देना कि निर्जीव सजीव, मेरे भाव है। मेरे लिए ये भी एक धर्म रथ है, ये धर्म की यात्रा है तो ये धर्म रथ है। और आप सभी धर्मात्मा हो, आप सभी संत सेवी हो, मुझे पता है, इसलिए मैं आप सभी का भी धन्यवाद करता हूँ। आज की यात्रा में आप सभी हमारे साथ होंगे। अब हम चलते हैं। आजा विष्णु। विष्णु, अब क्या होगा? साथियों, ये संघर्ष, साथियों, राधे राधे, हर हर महादेव। इतनी समस्या हो रही है कि आगे अब साथियों बताऊं, बड़ी समस्या और बड़ी परीक्षा होने वाली आज की। अब पहले उतर के देखते हैं नाला कितना गहरा है। गाड़ी निकलेगी नहीं निकलेगी, ऐसा नहीं कि हम बीच भवसागर में फंस जाएं। आजा विष्णु, ये नाला है, ये कुछ मछली पकड़ने वाले मिले। मछली पकड़ रहे हो क्या? गाड़ी निकल जाएगी। अच्छा, कितने महाराज जी रहते हैं यहाँ पर इस जंगल में? अच्छा, यहाँ पर साथियों दो भाई हैं जो मछली पकड़ रहे हो क्या? भैंसे? अच्छा, मछली भी पकड़ रहे हैं और भैंसे भी चरा रहे हैं। और इस नाले को जैसे आप देख रहे हो विष्णु, इस नाले को हमें पार करके उस जंगल में जाना है, तो हम कोशिश करते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा कम गहरा है, यहाँ पर कम गहरा है थोड़ा सा, तो इस रास्ते से हम निकल जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, दुआ करना ये निकल जाए। गाड़ी फंस गई ना
तो आपको आना पड़ेगा यहाँ। तो मुझे पता है गुरु का संतों के लिए जा रहे हैं, संतों के राशन भरा हुआ है गाड़ी में, कैसे रुक सकती है गाड़ी, संभव ही नहीं है। साथियों, जैसे कि मैं आपको संतों की सीरीज में अभी जो संतों के दर्शन करा रहा हूँ, उनका नाम है मोहनदास जी। पहले तो हम उनका कुटिया का वहाँ आपको दर्शन करवाता हूँ। हालांकि जंगल में ये कच्ची आधी पक्की कुटिया बनी हुई है। और सबसे पहले मुझे ये जो वृक्ष दिखाई दे रहा है, जो बरगद का तरह, और ये बड़ा ही पुराना लगता है। कम से कम ये हजारों साल पुराना होगा ऐसा लगता है, या कितना पुराना होगा कह नहीं सकता। हालांकि संतों से आगे हम इसकी चर्चा करेंगे तब हमें पता चलेगा। लेकिन जैसे आप देख पा रहे हो, इनका भी दर्शन करना चाहिए, क्योंकि ये संतों की तपोभूमि रही है। और और ये भी कहीं ना कहीं संत है, और यही अपनी तपस्या ही कर रहे हैं। कभी भी आपको जहाँ पुराना वृक्ष दिखे तो आप ध्यान रखना, उनका प्रणाम जरूर करना, और कोशिश करना अगर आपने किए हुए कर्मों की माफ़ी मांगना चाहते हो तो इनसे मांगना। ध्यान रखना, ये भी एक संत है। यहाँ पर हमें दिखते हैं ना, जो भी कोई वृक्ष दिखाई दे रहा है, चाहे कोई भी पेड़ दिखाई दे रहा है जो बहुत पुराने हैं, वो कहीं ना कहीं संत का रूप है, कहीं ना कहीं इस श्री राम जी की लीला स्थलीय है। विष्णु एक बार हमारे सभी भाइयों को बहनों को दर्शन करवाना है आराम से, जैसे आप देख पा रहे हैं। और इसी के ठीक आपको दिखाई देगी इन संतों की कुटिया। ऊपर टीन लगे हुए हैं। ये संतों की कुटिया देखा ना, ये ठीक इसके पीछे ये संतों की कुटिया है। आ जाओ, फिर आपको मैं मंदाकिनी गंगा मैया के दर्शन करवा देता हूँ आराम से। साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे हो, एक तरफ मंदाकिनी गंगा मैया दिखाई दे रही है, जैसे ठीक आपको ठीक सामने ये बहती हुई। हालांकि आपको जैसे देख पा रहे हो, ये यहाँ पर कहा जाता है कि ये ही एक ऐसी पवित्र नदी मानी गई है। संतों से इसका महत्व मैं बताऊंगा कितना महत्व है। और ठीक इसके ठीक सामने इधर दिखा रहा, बिना एडिटिंग किए हुए आप देख पा रहे हो सामने ही ये संतों की कुटिया है। ठीक ठीक आपको सामने ही संतों की कुटिया दिखाई दे रही है। और चारों तरफ से आपको देखने पड़ेगा, नेचुरल कहूँगा, जो हमें ऐसे यहाँ पर याद आती है कि सतयुग और त्रेता युग जैसे। चलो ये संत महाराज जा रहे हैं। सीताराम। महाराज जी दर्शन कर सकता हूँ यहाँ के? हाँ, यहीं से बाहर से कर लेंगे। देख पा रहे हो महाराज जी यहाँ पर जंगल में रहते हैं, और ये यहीं पर पास में इनकी कुटिया है। महाराज जी आपको डायरेक्ट करना, स्वीकार करना। बाहर से बस आने वाली है, आशीर्वाद देना, बस सफल हो बस। बिल्कुल बिल्कुल। आप कार्य भगवान के कार्य में जुड़े हैं और भगवान के आगे बढ़ते रहिए, आपको बहुत अच्छा चलेगा।
ये साल मंगवाए हैं। हाँ ये मंगवाए, ये मैं जयपुर से लेके आया। हरीवाल के साथ हाँ धन्यवाद। शुरू हो गई है। हाँ इसीलिए मैं क्या नया वस्त्र आया है, भगवान को ही उड़ाऊंगे। जी महाराज जी। दूसरा नया आ जाएगा तब उनको उड़ा के तब इसको हम उड़ेंगे। दरवाजा हमारा छोटा है। साथियों मैं महाराज जी के, हनुमान जी के यहाँ मंदिर के दर्शन करा रहा हूँ, ठाकुर जी के दर्शन करा रहा हूँ। ये हमारे यहाँ के आराध्य देव हैं और इन्हीं के कृपा मात्र पात्र हूँ। कृपा से यहाँ रह रहा हूँ और जी रहा हूँ। हमारे अंदर कोई पात्रता विशेष नहीं है। नहीं महाराज जी, इन्हीं को पधरा करके मैं यहाँ रहा। आज मैं सुकून से 11 साल से इनके चरणों में विराजमान हूँ। ये आपके गुरु जी, ये हमारे श्री गुरु महाराज जी का फोटो है। साथियों जैसे आप देख पा रहे हो, विष्णु दिखाना, हनुमान जी जैसे दर्शन कर पा रहे हो, ठाकुर जी भी हैं, लड्डू गोपाल जी भी हैं और शालिग्राम भगवान, शालिग्राम जी है, भगवान शंकर जी स्वरूप, साक्षात स्वरूप परम सरदेश गुरु जी भी हैं, आप देख पा रहे हैं जैसे कि। और महाराज जी ये कौन कौन से ग्रंथ हैं? ग्रंथों में मेन में तो हमारे श्री रामचरितमानस जी हैं। बाकी हमारे कर्मकांड के कुछ ग्रंथ हैं, कुछ हमारे पुराणों के भी हैं, कुछ हमारे गुरुजनों के जो लिखे हुए हैं उसको भी हम अध्ययन करते हैं। और ये ऐसे दोनों हैं। उस दिन पूजन का प्रसाद आप नहीं लिए होंगे तो आज तो ले लो, आप आए गए। लास्ट चल नहीं बस 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 बहुत। मोर्चा के प्रसाद का बहुत बड़ा महत्व होता है। हाँ देखो हमारे कहता हूँ ना, थोड़ा पुण्य कम पड़ रहा था और पुण्य कम पड़ रहा था इसलिए ये अब हुआ देखो। उस दिन तो पाके जाएं तो हम और थोड़ा बना लेते हैं। नहीं महाराज जी, नहीं महाराज जी। जैसे देखो साथियों, मैंने बात कही वो महाराज जी से भी कहवाता हूँ। महाराज जी मुझे ऐसा अनुभूति हो रही है कि ये कहीं ना कहीं ये संत के रूप में ही यहाँ पे होंगे। यहाँ का एक एक जड़, एक एक वृक्ष जो भी है वो प्राचीन, अति प्राचीन कई युगों के संत रूप में ही, वो चाहे जड़ रूप में हो चाहे पत्थर रूप में है, कण कण में संत साधु संत, क्योंकि तप भगवान का तप लोक है। यहाँ एक एक वृक्ष भी साधु संत के स्वरूप में ही तप कर रहा है। हम अपनी दृष्टि से उसको देख नहीं सकते। जैसे कि महाराज जी ने कहा है, और यह हमारा तप रूप में, हमारी इस दृष्टि नहीं है इतनी दिव्य कि हम देख सकें, लेकिन यहाँ पे इनका भी दर्शन भी फल मिलता है। दुर्लभ है यहाँ के संत जो वृक्ष को दर्शन करने का पुण्य प्राप्त होता है। जैसे कि महाराज जी ने कहा जितना संत दर्शन मानते हैं दुर्लभ है, उनसे भी अधिक ये संतों के ये जो वृक्ष है ये आज हजारों साल के पुराने हैं। कहीं ना कहीं छोटा हो चाहे बड़ा, लेकिन उनके रूप बदले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस चित्रकूट में तपोभूमि है जहाँ श्री राम जी ने भी तपस्या की थी। जैसे वृंदावन में लता में भगवान के गोपिकाओं का दर्शन होता है, भगवान के परिकरों का दर्शन होता है, इसी तरह चित्रकूट तप लोग है। चित्रकूट में अनंत युगों से संत महात्मा तपस्या करते आए हैं, कर रहे हैं, और प्रगट और अप्रगट आज भी वृक्ष रूप में, संत रूप में या अन्य साधक के रूप में यहाँ आज भी तप ही कर रहे हैं। जैसे महाराज जी ने कहा है, और महाराज जी जैसे कि यहाँ पर ज़्यादातर देखा हूँ रामानंदी और त्यागी संत अधिक थे। हाँ, ये वैष्णव के, हमारे वैष्णव की विशेष खान है। बाकी सन्यासी आश्रम भी हैं, जैसे अनसुईया का परमहंस वगैरह आश्रम हो गया, पीली कोठी आश्रम हो गया, ये सन्यासी आश्रम है। लेकिन अधिकतर यानी 97% यहाँ रामानंदी वैष्णव संप्रदाय के संत ही भजन पूजन साधना कर रहे हैं। साथियों एक बात बताऊं, अभी मैं जैसे बताऊं ये संतों की कुटिया में ड्रोन से लेने की कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे लगता है ड्रोन से पेड़ पौधे दिखाई देगी लेकिन कुटिया नहीं दिखाई देगी यहाँ पर, क्योंकि इतने घना जंगल है। और यहाँ पर महाराज जी किस प्रकार का अधिकतर संकट होता है या डर होता है कि जानवरों में या लोगों को एहसास होता है। हम भी जानते हैं यहाँ पर भालू, तेंदुआ, अजगर, सर्प आदि विशेष हैं। पर भगवान की कृपा मान लो, राम जी की कृपा मान लो, साधु संतों को आज तक उनसे कोई क्षति विशेष नहीं हुआ है। अब किसी का कोई ऐसा वही हो तो 2 साल पहले एक संत को सर्प काटने से उनकी मृत्यु हुई थी, पर वो थे महाराष्ट्र के, थोड़े दिन के लिए आए थे, यहाँ उनकी मृत्यु हुई, इसलिए वहाँ उनको होना ही था, इसलिए ऐसा हुआ। बाकी साधु संत हम सब भी बाहर ही पड़े रहते हैं, बाहर लेटे रहते हैं। तेंदुआ कई बार हमारे पास में 100 कदम पे, पिछले बार 20 मीटर पे हमारे 4-5 तेंदुआ खड़े मस्ती से घूम रहे थे। हम जब टार्च लगाया देखा कि तो तेंदुआ खड़े, हम बैठ गया, वो अपना जंगल को चले गए। और कोई उनके द्वारा हमको भालू, तेंदुए आदि के द्वारा कभी क्षति हम सबको हुआ नहीं है। यानी वो भी हमको अपना ही जन मान करके यहाँ भगवान की कृपा से रहते हैं।
जैसे कि महाराज जी ने कह रहे हैं ये सत्य बात है। अब महाराज जी जैसे कि पहले यहाँ पर सुना है कि यहाँ पर कुछ जैसे गुंडों का एरिया रहा है या डाकुओं का एरिया रहा है। मतलब ये यहाँ पर वाहन आदि नहीं आते हैं, तो जो डाकू वाहन लोग होते थे वो मंदाकिनी के उस पार चले जाते, पुलिस उनको पीछा करने में असमर्थ होती थी। उनको सारे रास्तों का पता होता था, पुलिस कभी भी जान पर अपने जान पे को घातक मारती थी, इसलिए वो उनके पास नहीं जा सकते थे। और यहाँ था ही बहुत दिन से ऐसा। लेकिन ये हमारी जो वर्तमान सरकार आई है, मोदी सरकार मान लो या जो भी योगी सरकार मान लो, तब से बहुत सुधार हुआ है और लोगों की मत ही सुधर गई है। पहले लोग एक जाता दूसरा बन जाता था, अभी लोग ही कहने लगे इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, अपना काम करने में फ़ायदा है। अब बहुत बड़ा मतलब एक युग का परिवर्तन ही मान लो हो गया है। अच्छा, मतलब जिस देश का जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी, वैसी बात है। नहीं तो यहाँ लोग कहते थे सैकड़ों वर्ष से, 200-400 वर्ष से कभी यहाँ पर गैंग से कभी जंगल खाली नहीं रहता था। कितनों का नाम है, ददुआ का नाम हुआ, एक डॉक्टर ठोकिया का नाम हुआ, एक गुड्डा का नाम हुआ। उनके साथ 40-40, 50-50 लोग अच्छे अच्छे राइफल, बंदूक, हथगोले लेकर के घूमते थे। पुलिस भी उनको देखने में थर्राते थे। पर आज यहाँ पर एकदम राम राज्य है और आज सब लोग सब जगह दर्शन कर रहे हैं, घूम रहे हैं और महात्मा भी चैन से रह रहे हैं और कोई समस्या नहीं है। जैसे कि महाराज जी ने कहा है ये सत्य बात है और सभी से कहूँगा, और जो मेरे इस धर्म की यात्रा में सहयोग कर रहे हैं, और मैं आपको सोचते हो, मैं ये सभी इसलिए कहता हूँ कि 10 चीज़ दे रहे हो उसमें से 1-2 लेकिन अच्छी दो, जो आप में भाइयों। तो महाराज जी लोगों को सेवा के भाव होती है, लेकिन मैं उनको कहता हूँ कि चाहे 5 या 10 करने की जगह एक संत की करें, लेकिन ऐसी करें उनके काम आए, उनको लिखा अच्छी वस्तु देंगे जो भगवान के काम आने की है, संतों के काम आने, तो उसको सही सदुपयोग होगा। आप गड़बड़ सड़बड़ वस्तु देंगे तो उसका दुरुपयोग, दो दुरुपयोगी वस्तु देंगे तो उसका दुरुपयोग ही होगा। अच्छी चीज़ देंगे तो हम लोगों के पास कोई अच्छी चीज़, पहले उसको भगवान को उड़ाते हैं और उसके बाद हमारे संत आते हैं, महात्मा आते हैं, जो साधक आते हैं, उनको कहते हैं इसको आप यूज करो, ये वस्तु आपके लायक है। इसलिए अच्छी चीज़ ही देना चाहिए। भगवान को, संतों को, अतिथियों को तो अच्छा वस्तु ही खिलाना चाहिए, अच्छी वस्तु ही देना चाहिए। कंडम कूड़ा हो तो अपने भले यूज करे, दूसरे को ना दे। महाराज जी ने कहा, मैं सभी से कहता हूँ, मेरी एक आदत होती है महाराज जी कि जो मैं खाता हूँ उससे अच्छा देने की कोशिश, जो मैं पहनूँ उससे अच्छा करें, सभी से कहूँगा। और महाराज जी गायों की भी सेवा करते हैं क्या आप यहाँ? मतलब हमारी तो नहीं है, पास में जो महाराज जी हैं उनकी गायें हैं। अच्छा, दरवाजे रहती हैं, तो जो भी हमारे पास होता है उनको हम खिलाते पिलाते हैं। हाँ महाराज जी, जैसे कि बालों को कहीं कोई संत कहते हैं जंजाल होते हैं, और आपने जैसे इसमें केयर करना भी पड़ता है, देखना भी पड़ता है, तो ऐसा नहीं लगता कि इसकी समय हम भक्ति में ज़्यादा दे देते हैं? मतलब हम लोग कोई बालों को संवारने में नहीं लगते हैं। बाल तो बाल हैं, बाल हमारी भेष है। हमारे गुरुजनों ने कहा हम दिखाने के लिए, किसी को पुजाने के लिए बाल नहीं बढ़ाते हैं। बाल जो हमारा भेष है, भेष हमारे भेष की रक्षा करता है। हम यदि किसी जा कर के शराब की दुकान पे खड़े हो जाएं, किसी वैश्यालय में चले जाएं, तो हमारा भेष देख के सारे लोग हमारी तरफ देखने लगेंगे और मुझे भी लाज लगेगी कि मैं ये सब बना करके यहाँ पर मैं आया हूँ, मुझे शर्मिंदित होना चाहिए। इसलिए हमारे धर्म की, हमारे भजन की और हमारे भेष की इससे रक्षा होती है। इसलिए हमारे गुरुजनों ने कहा भेष को भी बनाना साधु का धर्म होता है। खाली दिखाने के लिए, पुजाने के लिए जो बनाता है वो आज नहीं तो कल जेल की हवा खाता है। वाह, महाराज जी ने क्या सुंदर बात कही है, और भेषधारियों के लिए। लेकिन महाराज जी ने जो बात कहूँगा, सभी से कहूँगा, कुछ संतों, महाराज जी बताता हूँ, देखता हूँ कि असामाजिक तत्व के लोग, पिछली बार मैंने क्या है, एक संतों के दर्शन करवाए जंगलों के, वहाँ कुछ होता नहीं, सभी का असामाजिक तत्व लोग पहुँच जाते हैं, जो सट्टे के नंबर के पीछे उनको मतलब आनाकानी करते हैं, फिर ऐसा वैसा करते हैं। उन लोगों को सद्बुद्धि के लिए क्या कहना चाहोगे, जो संतों के एड्रेस के पीछे भाग रहे हैं? भाई हम लोगों के वो संपर्क में आते हैं तो उनको डांट के फटकार के तो समझाते हैं कि ये काम तुम्हारा नहीं, ये करना है तो सीधा अपने घर चले जाओ। और कुछ लोग लोभ के बस हो करके उन्हीं लोगों के पीछे पड़ के उनको बढ़ावा देते हैं, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अपने स्वार्थ के लिए किसी को कुछ नहीं बता दिया, उसका काम सिद्ध हो गया, 50 को लेके आया, और जब वो उल्टे सीधे काम होता तो भेष की बदनामी करते हैं। हम लोग एक बार जा रहे थे मुक्ति नारायण, जो ही हम पहुँचे 12-15 महात्माओं की हमारी टीम थी, गाड़ी में बैठ कर जा रहे थे, पुलिस वाले फट से हमारे पीछे पुलिस लगा दिए, बोले इनके पीछे पीछे जाओ, ये लोग कहाँ जाएंगे, इनकी पूरी देख रेख रखना। हमने पता किया क्यों,
तो हम तहसील में कागज़ बनवाने के लिए गया, तहसीलदार साहब से, एसडीएम साहब से। तो वहाँ पता लगा कि थोड़े दिन पहले एक यहाँ लुटेरा आया था, साधु भेष में था, उसकी एक पत्नी उसके साथ थी, उसका बच्चा साथ में था, और लोगों से कहा था हम ये करेंगे वो करेंगे, सोना बनाना जानती है, करना जानता। बहुत सारे सोनों का, लोगों का सोना और धन सब ले लिया। फिर बोला हमारे पास कोई वस्तु नहीं, हम हरिद्वार हम जाके बनाएंगे। वहाँ उनको लेके गया और उनको भगा दिया, कुछ खिला के सुंघा दिया, और वो अपना लपो चक्कर हो गया। तो हम उन लोगों से कहा कि उसमें उसका दोष था कि तुम्हारा? जब उसके साथ में पत्नी थी, बच्चे, तो आपको तो पता चल जाना चाहिए कि ये महात्मा नहीं, हमें जैसा है, कोई तांत्रिक है। फिर हम लोग 10-15 महात्मा थे, गली से थाने को गए। थाने में हमारा कागज़ का काम था, तहसील में था। हम 2-3 चक्कर लगाया, किसी ने हम लोगों को एक चाय तक नहीं पूछा, किसी ने 5 रुपये भी नहीं दिया, और उसको लोगों ने लाखों रुपया दे दिए, किलो किलो अपने घर का सोना चांदी दे दे। हमने कहा दोस्त तुम्हारा है कि उसका है, और हमारे पीछे तुम पुलिस लगा लो। तो हमने कहा हमारे पीछे कुछ भी लगा लो, हम लोग साधु हैं तो साधु ही रहेंगे। हीरा कचड़े में भी पड़ा होगा, उठा के देखोगे तो हीरे दिखाई देगा, और कचड़ा वस्तु जो होगा वो हीरे में पड़ा होगा तो वो कचड़े में निकल जाएगा, वो कचड़ा तो अच्छा नहीं माना जाएगा। तो ये कुछ लोगों का भी कसूर ये होता है कि अपने निज स्वार्थ के लिए वो चमत्कारियों के चक्कर में पड़ जाते हैं, और जब घटना घटती है तो हमारे भेष की बदनामी करते हैं। तो इससे उनको सतर्क रहना चाहिए और अच्छे लोगों की संगति करना चाहिए। हो सके तो भगवान से वस्तु मांगो, ज़्यादा किसी से मांगने के चक्कर में ना पड़ो। जैसे कि महाराज जी ने कहा है, और बात महाराज जी की हम सत्संग लेने कल वापस आऊँगा, और महाराज जी की सत्संग मुझे बहुत अच्छी लगी, और महाराज जी के विचार, तो हालांकि महाराज जी ने जैसे कहा मैं कोई कथावाचक तो नहीं हूँ, मन से बोलने वाले जो जीवन का अनुभव है, हम तो यही कह रहा हूँ महाराज जी, वो अनुभव ही नहीं मिलता, वो अनुभव के लिए तो हम आपके पास आए हैं। कथाओं तो कहना नहीं चाहिए, ज्ञान तो किताबों में भी होता है, लेकिन जो अनुभव से होकर गुजरता है वो ज्ञान एक अलग मिलता है। महाराज जी के आज के हमने आपको कुटिया के दर्शन कराए, महाराज जी के ठाकुर जी के दर्शन कराए, आपको किस प्रकार लगे मुझे ज़रूर बताना, हम आपको ऐसे ही संतों के दर्शन करवाते रहेंगे। महाराज जी की लंबी सत्संग जनता की आवाज़ पे आएगी, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डिटेल डाल रहा हूँ, उस चैनल का पता ही है आपको, और ऊपर आई बटन पे आ रहा है। तो अगर जो भाई संपर्क करना चाहता है, मुझसे कॉल पे बात करना चाहता है, प्लीज़ इन नंबरों पर व्हाट्सअप मैसेज कर देना। जो दिखाई दे रहा है नंबर ना, इस पर व्हाट्सअप मैसेज कर देना, जिससे कि मैं आपको पता है डिस्टर्ब रहूँगा, फ़ोन फ्लाइट मोड रखता हूँ, अधिकतर कॉल नहीं लगते, क्योंकि संत के यात्रा में जाना, जंगल में जाना, संतों के सत्संग लेना, सेवा करना, उसके बाद उस वीडियो का एडिटिंग भी करना, और हम दो विष्णु और हम थोड़ा प्रसाद भी बनाते हैं, प्रसाद भी पाते हैं, काम बहुत ज़्यादा होता है, समझ जाना, गलती हो माफ़ कर देना। फिर मिलते नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं, जय गुरुदेव। कमेंट किया ना आज ना, कर दिया ना, ठीक, धन्यवाद।